आद्या फाउंडेशन द्वारा आज 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर भोजन वितरण अभियान चलाकर जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। जिस तरकड़ुबा की कैंटीन में ये आज आद्या फाउंडेशन इस तरह से अपना जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी दिवस है बनाया जा रहा है, आप देखेंगे कि रसोई को किस तरीके से पूरा साफ रखकर और साफ हाथों से उस खाने को बनाकर पैकिंग किया जा रहा है। और लगभग वो काफी लंबे समय से ये फाउंडेशन लगातार अपनी सेवा दे रहा है और लगभग बताया जा रहा है कि लगभग 6-6.5 हजार परिवारों को यह खाना वितरित कर चुका है। आज ये करीबन 1000 लोगों को यह खाना बनाकर वितरित किया जा रहा है, जिसको आज ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में बना रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com। और जिस तरीके से इस कोरोना ने अपना कहर पूरे विश्व में बरपाया, भारतवर्ष भी इससे कहीं अछूता नहीं रहा। लेकिन ये हमारे देश का सौभाग्य है कि जब भी इस देश पर विपत्ति आई तो मदद के हाथ हमेशा उस विपत्ति से बड़े दिखाई दिए और ये एक लंबी श्रृंखला चली। उसी श्रृंखला में आज हम पहुंचे हैं तरकड़ुबा कोर्ट, जहां पे आद्या फाउंडेशन TLSA के साथ मिलकर इस लॉकडाउन में पिछले एक लंबे समय से लगभग 6000 परिवार को खाना वितरित कर चुकी है। आज 7 जून का दिन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में 1000 परिवारों को खाना देकर मनाया जा रहा है। मेरे साथ हैं मनीषा भार्गव, जो कि आद्या फाउंडेशन की प्रेसिडेंट हैं। एक बात जान लेते हैं किस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में किस तरह से बने। सबसे पहले तो मैं DLSA को जो सेक्रेटरी हैं हर्षिता मिश्रा जी को उनको धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमारे को इस मुहिम में साथ रखा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोगों ने जब से कोविड का सेकेंड वेव, पहली वेव में तो हमने मास्क और सैनिटाइजर काफ़ी बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करवाए, बहुत महिलाओं को रोजगार दिया। अब दूसरी वेव में हमने खाना तरकड़ुबा कैंटीन में बनवा कर, खुद ही महिलाओं से बनवा कर, और डेली कम से कम हमने हज़ारों लोगों को खाना दिया है अभी तक। डेली 300, 400, 500 जितना मैक्सिमम हमारे से हो सकता था हम लोग उनको खाना प्रोवाइड कर रहे हैं। खासकर जिनके लिए घर में कोई है नहीं, जो बना नहीं सकता। राशन तो सबने प्रोवाइड करा होगा, पर फूड बना के हमने इसलिए दिया है क्योंकि जिसके घर में कोई बनाने वाला ही नहीं है, और जो रिक्शे वाले हैं बेचारे भाई, वो कैसे खाएंगे? जिनके घर में गैस का चूल्हा ही नहीं है तो कैसे खाएं? इस वजह से हमने ये सोचकर खाना बनवाकर खुद पैक करवाया। हमारी आद्या फाउंडेशन की पूरी टीम ने हमारा पूरा साथ दिया। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके बिना शायद ये कार्य करना हमारे लिए नामुमकिन था। जैसे कि आपने बताया कि खाना बना कर दिया जाता था, तो इन लोगों को किस तरीके से, किस चैनल के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है? कहाँ से आप ढूंढते थे कि उस परिवार को ये जरूरत है? परिवार को जरूरत सर, हम लोग एक जैसे गांधीनगर, कांति मोहल्ला, हम लोग एक जगह पे बनाकर ले जाते थे, कैंटीन से बनवा के पैक करके अपने आप ही खुद ही। और आज जो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है, हम उस चीज़ का पूरा ध्यान रखते थे अच्छे से। आप बेशक जाकर एक बार देख कर आए, पूरी किचन बिल्कुल साफ सुथरी है। मैं खुद आज खाना मैंने खुद बनाया है वहाँ पे 1000 लोगों के लिए, साथ में मिलकर अपनी बहनें जो हैं हमारी वहाँ पे जो बनाती हैं उनके साथ। बट हम लोग एक जगह डिसाइड कर लेते थे और वहाँ पे हमारे वॉलंटियर्स जाके बांट के आते थे खाना सब। उन्होंने हमें वैन प्रोवाइड करी अपनी, जो कि वैन और एक ड्राइवर, जो उसमें हम लोग खाना रखवा कर और फिर एक जगह जहाँ हमें जाना होता था वो वहाँ तक हमारा खाना वहाँ पे छोड़ के आते थे, साथ लेके जाते थे। तो ये थी हमारे साथ मनीषा भार्गव जी, जिन्होंने बताया कि आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को किस तरीके से उस जरूरतमंद को वो 2 जून की रोटी पहुंचाकर बनाया जा रहा है। हम इनका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद। कोरोना ने अपना कहर पूरे विश्व में, भारतवर्ष में बरपाया जरूर, लेकिन जिस तरीके से मदद उस कोरोना पर भारी पड़ी अपने में देखने में बनता है। और लगातार एक लंबी श्रृंखला, अलग अलग फाउंडेशन, अलग अलग NGO इसमें सामने आई और अपनी अपनी सेवाएं लगातार देती रही। और इस सेवा ने इस कोरोना पे पहले भी विजय प्राप्त की और इस बार भी इस सेवा भाव ने विजय प्राप्त की। और इसी श्रृंखला में आद्या फाउंडेशन, और हम खड़े हैं तरकड़ुबा कोर्ट की कैंटीन में, और जहां पर लगातार पिछले समय से लगभग 6-6.5 हजार परिवारों को भोजन वितरित किया जा चुका है। और आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के उपलक्ष्य में लगभग 1000 परिवारों को, उन जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने की मुहिम आद्या फाउंडेशन कर रहा है। मैं बात करूंगा कि करके जानूंगा किस तरह का ये सेवा भाव लगातार बना हुआ है।
मेरे साथ एसबीए के प्रेसिडेंट वीके सिंह जी भी मेरे साथ हैं और मैं बात करूंगा सर, जिस तरीके से बताया जाए डीएलएसए के साथ मिलकर और एसबीए के साथ मिलकर इस सेवा भाव को अंजाम दिया जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत ही अच्छा मनीषा मैडम की तरफ से काम हो रहा है आद्या फाउंडेशन का। काफ़ी टाइम से अपना मनीषा जी ये वर्क कर रही हैं आद्या फाउंडेशन के लिए, और हजारों लोगों को जो जिनको भोजन की जरूरत है आद्या फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। हम भी इसके साथ में कंधे से कंधा खड़े हैं आद्या फाउंडेशन के साथ में। हमारे डॉक्टर साहब हैं डिस्पेंसरी के इंचार्ज, उन्होंने भी इसको काफ़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एसबीए के प्रेसिडेंट होने के नाते कि आद्या फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एसबीए के सेक्रेटरी मनोज चौहान जी भी हैं। एक बार बात करूंगा, बहुत टाइम से ये आद्या फाउंडेशन काम कर रही है। मैं पहले भी इनके कई फंक्शनों में गया हूँ। एसबीए का कंधे से कंधा मिला के साथ इनका है। हमने भी जो सहयोग हमसे हो सकता था हमने इनका किया, जैसे हमने किट वगैरह इनको दी हैं, और ये और भी हम प्रयास करेंगे कि और भी सहयोग जो भी हम इनका कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी फाउंडेशन चलती हैं लेकिन मैंने फर्स्ट अपनी लाइफ में ऐसी फाउंडेशन देखी है जिसके कार्यकर्ता, जिसके जैसे डॉक्टर संदीप हैं और भाई हैं सब जैन साहब हैं, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से और बड़ी ईमानदारी से इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया है और लोगों को हित किया। मैं एडवोकेट रविंदर बंसल, जॉइंट सेक्रेटरी शादाबाद में। मैं आराध्या फाउंडेशन का पहले तो बहुत तहे दिल से स्वागत करूंगा सब लोगों का जो इतना अच्छा काम और अप्रिशिएट करने वाला काम कर रहे हैं। हमारी बार भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। इसमें हमारी संस्था के जो हेड हैं मैडम मनीषा भार्गव, और इन्हीं की रहमो करम से काम हो रहा है, क्योंकि संस्था हमारी जो आद्या फाउंडेशन है जिसको हम आगे चला रहे हैं, और इनका ये हमारे डॉक्टर साहब भी हैं, हमारे ये वकील साहब हैं जिनका साथ मिला यहाँ पर, सब अपने मेंबर्स के साथ मिलकर हमने ये का बीड़े का उठाया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है मनीषा भार्गव जी का हाथ है। परगुड़मा डिस्पेंसरी के इंचार्ज डॉक्टर संदीप कश्यप जी मेरे साथ हैं। किस तरीके से आद्या के इस कार्य को देख रहे हैं? आद्या फाउंडेशन और डीएलएसए दोनों ने ही मिलकर आज ये मुहिम जो चलाई है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे पे, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक ये मैसेज है सारे वर्ल्ड के लिए कि खाद्य सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। आज कोविड की महामारी में बीइंग अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होने की हैसियत से ये बता सकता हूँ कि लोग डरे हुए हैं कि कहीं कोविड खाने से होता है या नहीं होता है। मैं उनको एक संदेश देना चाहूँगा, देखिए खाने से कोविड तो नहीं फैलता, लेकिन खाने से कई ऐसी बीमारियां और हैं जैसे कि हैज़ा, टाइफाइड, डायरिया, दस्त, ये सब चीज़ें खाने के माध्यम से फैल सकती हैं। खाने में अगर हम सुरक्षा का अभाव रखें, हम स्वच्छता का अभाव रखें, तो ये सब चीज़ें खाने के अंदर से फैल सकती हैं। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, हमारी संस्था आद्या फाउंडेशन ही संदेश दे रही है उन सभी लोगों को जो लोग खाना बनाते हैं, खासकर जो गृहिणियाँ घर में खाना बनाती हैं, कि वो खाना बनाने से पहले और खाना खाने से पहले स्वच्छता और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखें और अच्छे से खाना बनाएं। यही संदेश लेके हमारे यहाँ की जो हमारी कार्यकर्ताएं हैं, जो महिला कार्यकर्ताएं हैं जिन्होंने आज खाना बनाया, मेरी धर्मपत्नी जो हमारी आद्या फाउंडेशन की अध्यक्षा भी है, खुद आज उन्होंने अपने हाथ से और अपनी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये खाना बनाया और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा। आज इन्होंने ये जो खाना बनाया है, ये खाना दिल्ली के पूर्वी दिल्ली के कई अलग अलग जगहों पर बांटा जाएगा, और इसके लिए मैं डीएलएसए का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आद्या फाउंडेशन को इस काबिल समझा। हमारी बार एसोसिएशन, श्री वीके सिंह जी, मनोज चौहान जी, शादा बार एसोसिएशन के सभी ऑफिस बीरर जिन्होंने हमें मदद करी, कदम कदम पर आद्या फाउंडेशन के साथ ये लोग खड़े रहे, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे ऑफिस बीरर्स और शादा बार एसोसिएशन जिन्होंने हमें बहुत मदद करी। धन्यवाद करेंगे हम भी आद्या फाउंडेशन का कि जिस तरह से लगातार इस सेवा भाव को बनाए हुए है, और एसबीए डीएलएस से साथ मिलकर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बहुत मजबूती से यह कार्य अपना कर भी रहा होगा और लोग देख भी रहे हैं। साधुवाद है, धन्यवाद है आद्या फाउंडेशन का।